में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। यह बात जो कही गई है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। माता सरस्वती हमारे धरती पर आकर हमारा गुणगान नहीं करती। ऐसा आप लोगों को सोचना और विचारना चाहिए कि जो हमारी पुस्तकें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और किसको याद किया जाता है? माँ वाग्देवी को याद किया जाता है। वाग्देवी किसे कहते हैं? जो वाणी की देवी कहलाती हैं, अर्थात माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती हमेशा, कहने का अर्थ है कि जब हम महानतम कार्य करेंगे और परोपकारिता वाले पुण्य कर्म करेंगे तो हमारी कथा को, हमारे विचारों को पुस्तकों में जरूर संकलित किया जाएगा और लोग हमेशा उसे याद रखेंगे। और जब भी कोई अवसर ऐसा आता है जहाँ पर पूरी दुनिया कठोरतम व्यवहार करती है तो उस दयालु मनुष्य को हम जरूर याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? अपने मुखारविंद से, अपनी जिह्वा से। तो जिह्वा पर हमेशा वाणी की देवी कौन कहलाती हैं? माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती हमेशा उदार मना व्यक्तियों का बखान यानी गुणगान स्वयं करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब हम आपको दयालुता और उदारता का उदाहरण देने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि मदर टेरेसा को कभी कोई भूलता नहीं है। उनकी उदारता और उनकी दयालुता इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित है और वो विदेशी होते हुए भी भारत के कुष्ठ रोगियों की उन्होंने ऐसी सेवा की कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। इसके पश्चात कवि का यह कहना है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति उदार होकर, दयालु होकर दूसरों के जीवन की रक्षा करता है वह व्यक्ति हमेशा यशस्वी होता है। उसके यश का गुणगान पूरी दुनिया में किया जाता है। उसकी यश पताका यत्र तत्र सर्वत्र लहराती रहती है। तो स्वयं कीर्ति सजीव रूप धारण करके वह स्वयं ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करती है और उसका गुणगान करती है। इसके पश्चात वो कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उदारमना होता है, दयालु होता है, दया सिंधु का सागर होता है, ऐसे लोगों को पूरी सृष्टि सम्मानित करती है, उनकी पूजा करती है। सृष्टि का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति महान नायक कहलाता है, महान व्यक्ति कहलाता है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम कैसे भूल सकते हैं कि उनके अंदर कितनी दयालुता थी कि शबरी के कुटिया में जाकर उनके जूठे बेर को उन्होंने खाया। तो उनकी दयालुता उस अछूत वर्ण की शबरी के प्रति भी थी। तो दयालुता का भाव बहुत ही चरम और परम माना जाता है। ऐसे समय में हमेशा उनको याद किया जा सकता है। एक उदाहरण और आपको बताना चाहेंगे कि कर्मा देवी को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ हमेशा उनकी कुटिया में जाकर प्रतिदिन बाल रूप में वो खिचड़ी खाया करते थे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा शुद्ध थी। किसकी? कर्माबाई की। और दयालुता का भाव था और बहुत ही उदार मना प्रवृत्ति की थी। तो उदारता से हमारे अंदर भक्ति का भी जागरण होता है। आगे कवि का यह कहना है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। आत्मीयता का भाव एक ऐसा है, एक ऐसा शाश्वत सत्य कहलाता है जो कि पूरे विश्व में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों के हृदय में विराजमान रहता है, अखंड है। तो आंतरिक जो हमारा गुण है आत्मीयता और प्रेम का भाव, वह पूरे विश्व में एक रूप में सबके अंतर हृदय में विराजमान रहता है। तो इस आत्मीयता से हम पूरे विश्व के लोगों को आदर और सम्मान दें और सबके प्रति उदारता के भाव से व्यवहार करें,
तो हमारा जन्म सुफल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन्हीं पंक्तियों के साथ धन्यवाद।